नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मैं रोशनी बात कर रही हूँ एसबीआई कार्ड के बिहाफ से। बोलिए मैडम, कोई बात नहीं। मिस्टर आकाश गुसेल जी से मेरी बात हो रही है। सॉरी। सर, मैं रोशनी बात कर रही हूँ एसबीआई कार्ड के बिहाफ से। हाँ मैडम, मैं समझ गया। आपने हमारी अंधेरी जिंदगी में रोशनी फैला दी है मैडम जी। आपकी बात आकाश गोसाई जी से हो रही है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? सर, एसबीआई कार्ड के पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया गया है। कोई बात नहीं मैडम, आप कर सकते हो पेमेंट रिगार्डिंग कॉल, बट लेकिन रोशनी मैडम, मुझे कोई भी आपकी बैंक ने या ऐसा मेल या मैसेज नहीं भेजा है कि सो एंड सो कोई स्पैम नंबर से कोई रोशनी मैडम करके आपको कॉल करेगी। तो प्लीज़ जरा मुझे आपका रिकॉर्डेड लाइन पे एक बार एजेंसी का नाम एक बार वेरीफाई करा देंगे तो मुझे थोड़ी आसानी रहेगी आपके साथ बात करने में। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया आकाश जी कि मैं एसबीआई कार्ड के बिहाफ से रोशनी बात कर रही हूँ। अभी जैसे कि मैडम मैं आपको बता दूं कि मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूं, तो क्या आप मान लेंगे? ठीक है सर, अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको बात करने में इंटरेस्ट नहीं नहीं, है मुझे या बात आपको करने में ऐड हेलो 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 मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे बात करने में आपके साथ पूरा पूरा इंटरेस्ट है मैडम, ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं किससे बात कर रहा हूँ? सर, मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें देखिए मैं मैडम, अपने नाम के अलावा आपको कोई और पर्सनल जानकारी नहीं इन्फॉर्मेशन दे में क्या सकती। होता है? आपका आधार कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, आपका जी पर्सनल मोबाइल नंबर होता है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी होती जी है, फेसबुक आईडी होती है, ये सब पर्सनल चीज में आती है मैडम। अकॉर्डिंग टू आरबीआई जी गाइडलाइंस चैप्टर नंबर 17 पैराग्राफ नंबर 2 में साफ साफ ये लिखा है कि कोई भी कस्टमर का डेटा अगर बैंक किसी भी थर्ड पार्टी को लीक करती है तो वो जानने का उनको पूरा अधिकार है कि उनका डेटा कहाँ पे है, किस एजेंसी में केस को आपको एलोकेट जैसे किया है। आकाश जी, आप प्रॉब्लम क्या है बताइए। अगर आप मैडम, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल तो मुझे आपको पूछना चाहिए था कि प्रॉब्लम आपका क्या है। आप एजेंसी का नाम क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो मैडम? क्या दिक्कत है? आपकी एजेंसी में कोई 2 नंबर का काम होता है मैडम? कोई चरस गांजा अफीम वगैरह बेचते हो आप? इनलीगल एक्टिविटी करते हो क्या कुछ? नहीं सर, ऐसा देन नहीं है। फिर आपको मैं एजेंसी का नाम बताना चाहिए मैडम। आप बोलते हो मेरी पर्सनल डिटेल है, मतलब मैडम वो पर्सनल डिटेल कहाँ से हो गई? आपको ये पता है एज ए सेक्शन 63 डीआरए एक्ट मैडम, अगर डीआरए में मैं ये आपका रिकॉर्डिंग अगर एस्केलेट कर देता हूँ मैडम, तो आपका हो सकता है डीआरए लाइसेंस सर्टिफिकेट जो है कैंसिल हो जाएगा। हर साल आपको 10,000 रुपया खर्चा करके 50 घंटे की ट्रेनिंग लेके फिर आपको वापस लॉग इन करना पड़ेगा। मतलब कहाँ पे भी आपको जॉब चाहिए तो आपको ये वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी एस्केलेशन जाए मैडम, या कोई कंप्लेन जाए। देखो अभी मंथ एंड सर गया मैं है, थोड़ा प्रेशराइज हो गया आप भी। पिछले महीने भी आपका टारगेट कम हुआ था, तो ये ना हो कि मैडम ये महीने सैलरी होल्ड हो जाए। सर मैं दिल्ली एनसीआर से बात कर रही हूँ। मैडम, मैं एसबीआई आपको कार्ड की लोकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो मैं वेबसाइट से 2 मिनट में निकाल लूंगा। आप कहाँ से बात कर रहे हो? आपकी एजेंसी का नाम क्या है मैडम? आपकी एजेंसी आरबीआई में रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल 2 मिनट में मैं निकाल सकता हूँ आपके साथ बात करते हुए। तो प्लीज़ आप मुझे आप इनलीगल प्रैक्टिस मत कीजिए मैडम। हो सकता है आपको कहीं पे आप 2-5 हज़ार की कलेक्शन के चक्कर में 10-12 लाख की एजेंसी को पेनल्टी लगवा बैठे। हो सकता है आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर भी इसके अंदर उसकी जॉब चली जाए। कौन है मैडम क्लाइंट? जरा आप क्लाइंट को लाइन पे ले सकते हो क्या? नहीं सर, मैं ऐसे अपने क्लाइंट के लाइन पे नहीं ले सकती सर। देखिए मैडम, आप मैं हर एक दिल्ली चीज को एनसीआर से बात कर मैंने रही हूँ। आपको लोकेशन नहीं पूछा, आप कहाँ से बात कर रहे हो। मैं आपको एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ और कस्टमर की ये डिमांड है तो उनको क्लाइंट से बात करनी है, तो आपको उनसे बात करवानी चाहिए मैडम। एज ए टेलीकॉलर आपका काम क्या है मैम? कि कस्टमर को सुनना, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, फुलफिल करना, राइट? जी तो आप तो मैडम वो कोई भी रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हो मैम। मतलब ये तो गलत प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो मैं आपको बता रही हूँ ना सर, मैं दिल्ली एनसीआर से बात कर मैडम। रही मैंने हूँ। आपको ये आप 5 बार बोले हो रिकॉर्डेड लाइन पे। मैंने आपको ये पूछा आप कहाँ से बात कर रहे हो मैडम? दिल्ली एनसीआर से, या चेन्नई से, या मुंबई से, या थाना से, कलकत्ता से, कहाँ से? वो नहीं पूछ रहा हूँ ना। मैं सिर्फ आपको इतना पूछ रहा हूँ मैडम, आपकी एजेंसी का नाम क्या है? पहले आप अपने आप को एक्नॉलेज कर दो मैडम, फिर हम पेमेंट रिगार्डिंग बात कर सकते हैं मैडम। भाई 5 या 6 मिनट का कन्वर्जेशन है मैम। आपने मेरा भी टाइम वेस्ट किया और आपका भी वेस्ट करके लिया है। चलो खैर, आपका तो ये काम ही है, आपका तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप तो इसी पे टाइम देते हो पूरा दिन, बट लेकिन आप कस्टमर का टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या हुआ मैम? बोल क्यों नहीं पा रहे हो आप कुछ? हेलो? जी सर। आप बोल क्यों नहीं रहे हो मैडम? बोलना सर चाहिए मैं ना आपको। अपने सर मैं अपने क्लाइंट से तो आपकी बात नहीं करा सकती। अगर आपको कॉल बैक
उनसे ही बात करनी है तो नहीं 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 मैडम, देखो मैं तो आपसे भी बात कर सकता हूँ, मुझे आपसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो आप लोग रॉन्ग प्रैक्टिस करते हो मैडम, थर्ड पार्टी एजेंसी वालों, रिकवरी करने के लिए फंड की, बैंक्स की, तो इसको आप अभी बंद कर दीजिए मैडम। क्योंकि कैसा है मालूम, अभी हर एक कस्टमर है ना मैम जागरूक हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो मैडम कि आप 2000 की रिकवरी करने के चक्कर में मैंने आपको आगे भी बताया कि बड़ी पेनल्टी लगवा दो और दोबारा शायद आपको कभी लॉगिन करने का मौका ना मिले डायलर पे। ठीक है सर, मैं मेंशन कर देती हूँ। मेंशन कर दीजिए। और एक बात मैडम, देखो दिन में मैंने आपसे आज के डेट में बात कर ली है मैडम, 3 मिनट के ऊपर का कन्वर्जेशन है, 180 सेकंड हो चुका है। आपको डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट करना होगा कि टेलीकॉलर आपके ओर से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से, ठीक है। और ये डिस्पोजिशन में और एक चीज मेंशन कर दो, आप इसके साथ आरटीपी मेंशन कर देना। सर और प्रॉब्लम क्या आ रही है आप IWTC क्या मतलब, क्या आप इतना मतलब, क्या मतलब, मैं समझा नहीं मैडम, क्या बोलने चाह रहे थे आप इतना क्या? सर मैंने आपको जैसे कॉल किया आपके पेमेंट के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई इश्यू है, कोई आपकी कंप्लेन है तो आप मुझे कंप्लेन बताएंगे। बता रहा हूँ ना मैडम, IWTC मैडम, IWTC आपको पता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इश्यू विद टेलीकॉलर। चलो आप डालिए कंप्लेन मेरी, पहला नाम आपका लिखिए। हाँ वही, आप एजेंसी का नाम बता नहीं रहे हो, अपने आप को आप ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हो, आप कहाँ से बात कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस मैडम आप स्पैम नंबर से कॉल भी नहीं कर सकते हो, 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है। नंबर भी आपका स्पैम में शो हो रहा है, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है, और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ले रहे हो मैडम। मैं कैसे मान लूँ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहे हो? ना आप आपकी मुझे एम्प्लॉय आईडी बता रहे हो, ना आप मुझे एजेंसी का नाम बता रहे हो मैडम। टोटली आप इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ये कॉल एस्केलेट हो गया ना मैडम आपके नेशनल हेड को ट्विटर पे, मैडम ये कॉल अगर मैंने रिकॉर्डिंग एस्केलेट कर दिया ना आपके NCM को, मैडम सबको तकलीफ हो जाएगी। आपका क्लाइंट भी है ना बेचारा, वो चला जाएगा, बिना जॉब के घर पे बैठेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ मैडम कि किसी की रोजी रोटी जाए। तो प्लीज आप रॉन्ग प्रैक्टिस मत कीजिए, मेरे साथ नहीं और भी कस्टमरों के साथ में पोलाइटली बात कीजिए। जो आपका काम है, जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपको बाउंड्रीज दी है RBI ने, वो बाउंड्रीज के अंदर रह के, दायरे में रह के आप काम करो। ठीक है सर, मैं मेंशन कर देती हूँ। प्लीज मैम, देखो मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है मैडम, और ना ही मैं कोई कॉल, ये आपका कोई कंप्लेन या कोई मैं एस्केलेट करने वाला हूँ, ठीक है। एज ए सिस्टर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैडम, आप भी मतलब 2 पैसा कमाने के लिए मतलब आप मेहनत करके घर पे लेके जाते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इनलीगल प्रैक्टिस की मैम, तो शायद आप इतना तो समझ गए ना मैडम, जो मैदान में अभी आप उतरे हो ना, वहाँ का मैं 24 साल पुराना खिलाड़ी हूँ। आपको मेरी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है ना आप किससे बात कर रहे हो? मतलब सामने क्या लेवल का कस्टमर है, एग्री करते हो कि नहीं करते हो आप? सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अगर आपको ऐसे कोई किसी वजह से किसी ने कॉल किया, आपको उससे परेशानी हुई, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। जैसे देखिए मैम, माफी तो मैं आपसे चाहूंगा, जो मुझे कॉल करते हैं ना वो मेरे से परेशान हो जाते हैं मैडम। मैं किसी से परेशान होने वाला आपको लग रहा हूँ क्या? मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको लग रहा है मैडम कि आप मुझे प्रेशर बना सकते हो? देखिए मैंने आपको प्रेशर बना दिया है। अब शायद आपका ये तीसरा या चौथा या बहुत बहुत तो 5वां 6ठा कॉल होगा ये डायलर पे, आपको 6ठा 7वां कॉल हिट हुआ होगा, ठीक है। बट आपका पूरा दिन का एनर्जी मैंने वेस्ट कर दिया अभी। तो आज के दिन तो आप खास ध्यान रखिएगा मैडम, हो सकता है वापस कॉल आपका मुझे हिट हो जाए, तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा, और दूसरे कस्टमरों से भी सोच समझ के बात करना मैम। उतना ही उलझो कि जितना आप सुलझ पाओ। जॉब आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है मैडम, उसको संभाल के रखिए जरा, ठीक है। कोई आपका एजेंसी ओनर, कोई आपका क्लाइंट अगर आपके ऊपर कंप्लेन हो गया ना मैडम, तो पहले वो आपको ढकेल देगा, कोई आएगा नहीं आपको बचाने। वो सीधा बोलेगा भाई टेलीकॉलर की गलती है, गलती उनकी भी रहेगी, तो पहले आपको एस्केलेट करके आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आपको उसकी दूसरी एजेंसी में बिठा देगा, वो बात अलग है। बट लेकिन आपका रिमार्क मत खराब करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको और आपके वर्क को। बट रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं चलेगी मैडम। अभी आप प्लीज डिस्पोजिशन में मेंशन कर दो मैडम, अदरवाइज ये केस को है ना आप RTP डाल के अगले बकेट में मूव करो, फ्लो करो। और आपको चलो अभी मैडम इतना बात कर ही लिया, तो मैं पेमेंट के रिगार्डिंग भी आपसे बात कर ही लेता हूँ। शायद मुझे कहीं ना कहीं आप जेन्युइन पर्सन लग रहे हो, भले ठीक है आप इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। देखिए मैडम, मेरे मल्टीपल डेप्थ है राइट नाउ मैडम, जॉबलेस हूँ, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ बिजनेस लॉस भी है, तो राइट नाउ मैडम कोई भी पेमेंट कर सकूँ ऐसी 5 या 6 महीना मेरी कंडीशन नहीं है मैम। ये आफ्टर राइट ऑफ इसको हम करेंगे सेटल, क्योंकि मल्टीपल है। कोई मिनिमम ड्यू, कोई भी मतलब आप बोलेंगे बकेट अमाउंट डाल दो, स्टेप अमाउंट डाल दो, सर मिनिमम कर दो, वो नहीं हो पाएगा। आप आपका कॉल और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे मैडम। अदरवाइज ज्यादा कॉल अगर मुझे आ गए तो कहीं ना कहीं मैडम कोई ना कोई बोलने में अगर कोई गलती कर दिया तो फंस जाएंगे, आपकी एजेंसी को ताला लग सकता है, उतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो RTP है ये केस मैम, आप RTP मेंशन कर दो और अगले बकेट में इसको मूव करो। फर्दर जो भी आपका प्रोसेस है वो आप कीजिए, मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ।
ओके ठीक है।